प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का ये आपका एक्सरसाइज का 7.8 क्वेश्चन है बेटा आपका है। तो देखिए उसका डायग्राम, उसका जो फिगर है, और देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर, तो फिगर शो अ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए आपका तीनों आपका ये एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है आपका। और बेटा जो इसकी वेरिएबल टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर बेटा आपको वोल्टेज दे रखी है, वी आर एम एस की वैल्यू आपको गिवन है 230 वोल्ट। ये बेटा आपको गिवन है वी आर एम एस की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको एल की वैल्यू गिवन है 5 हेनरी, और बेटा सी की वैल्यू गिवन आपको है 80 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 ओम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सब कुछ गिवन बैठा है। तो प्यारे बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हेन द ड्राइव द सर्किट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा आपका हमको क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है W=1/LC रूट, ठीक है। तो 1/LC बेटा व्हाट इज वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू यहाँ पर है आपके रूट में, यहाँ पर लिख लो उसको 5 इंटू C बेटा कितना आपका 80 माइक्रोफैरेड। इट मींस 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। तो पहले बच्चे उसको हम सोल्व करते हैं। तो कितना बेटा आपका आ जाएगा, रूट 400 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। तो पहले बच्चे उसको हम सोल्व करेंगे तो बेटा 400 का रूट क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 6 का बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 1/20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो प्यारे बच्चों जब इसे सोल्व करेंगे आप, ये प्लस का 3 आपका हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं 1000/20। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 50। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, ओमेगा आपकी 50 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से प्यारे बच्चों हमारी जो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई है इस रेजोनेंस कंडीशन में बेटा क्या आ गया, W इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों उसकी सेकंड कंडीशन बेटा हमसे क्या कह रहा है आपका, ये उसको पहले मैं इरेज कर देता हूं आपका मैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि हमको इसकी इंपीडेंस निकालना है, हमको जेड की वैल्यू फाइंड करनी है आपकी है रेजोनेंस की कंडीशन में। तो प्यारे बच्चों जो आपका एलसीआर सर्किट होता है तो दैट केस में हमारा इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। तो बेटा एक्सी माइनस एक्सएल इट मींस क्या आपका एक्सएल बेटा किसके इक्वल होता है, आपका एक्सी इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्सी माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इट मींस यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सी कितना आपको हो जाएगा 0। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा आपका रूट आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आर। तो इट मींस रेजोनेंस की कंडीशन में जो आपका इंपीडेंस बेटा किसके इक्वल आ गया, आपका रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। दूसरा बेटा हमको क्या कह रहा है, इसकी पीक वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये आपकी साइन वेव आपकी होती है ना, ये आपकी साइन वेव होती है। इसकी जो पीक वैल्यू उसको बोलते हैं वी नॉट। तो उसकी पीक वैल्यू बेटा आपकी होती है बेटा एक्चुअली क्या होती है, पीक बेटा वैल्यू किट क्या होती है इसकी वी नॉट बेटा क्या होता है आपको यहाँ पर हमको वी आर एम एस है ना। तो जो बेटा वी आर एम एस आपका होता है वो किसकी इक्वल होता है, आपका वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है कि वी आर एम एस बेटा किसके इक्वल होता है, आपका वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है। हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है आई नॉट। हमको बेटा क्या फाइंड करना है आपका, हमको इसका आई नॉट फाइंड करना है आपका। तो आई नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आपका आई नॉट इक्वल टू क्या होगा वी नॉट अपॉन आर, है ना। क्योंकि हमको पीक करंट की वैल्यू निकालनी है तो बेटा क्या होगा वोल्टेज की पीक करंट अपॉन आर, ठीक है, टोटल इंपीडेंस, ठीक है। क्योंकि इंपीडेंस यहाँ पर बेटा हमारा आर निकला था। वी नॉट की वैल्यू कितनी बेटा हमारी होती है, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी वी आर एम एस इंटू रूट 2, वी आर एम एस इंटू रूट 2 और अपॉन आर।
तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको वी आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन आपको है 230 इंटू रूट टू कितना होता है 1.4 होता है आपका, और अपॉन आर, आर बेटा कितनी वैल्यू आपको है 40, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 23.1.4 अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका बेटा आंसर आपका आ जाएगा 8.1 एम्पियर। बेटा कितना आपका आ गया 8.1 एम्पियर। इट मींस इसकी जो पी करंट बेटा आपकी होगी रेजोनेंस की कंडीशन में, बेटा क्या कितनी वैल्यू आपकी आ गई 8.1 एम्पियर आ गई। तो इट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट है ना, अब सी पार्ट बेटा इसका हिसाब से करते हैं इसमें। अब देखिए थर्ड पार्ट में एक्चुअली क्या कह रहा है आपका, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्किट so that the potential drop across the LC combination 0 and the resonant frequency। तो प्यारे बच्चों हमको वोल्टेज ड्रॉप इसमें निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वी एल इक्वल टू क्या होगा आपका आई आर एम एस इंटू एक्स एल। अगर हमको इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है बेटा फॉर्मूला क्या होगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो व्हाट इज वैल्यू आई आर एम एस क्या होती है आपकी वी आर एम एस अपॉन इम्पीडेंस, है ना, इम्पीडेंस मतलब जेड, जेड यहाँ पर आपका आर की इक्वल है, यहाँ तो आर आ जाएगा। एक्सएल, एक्सएल बेटा क्या होता है आपका ओमेगा इंटू एल। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 230 अपॉन आर, आर बेटा कितना आपको गिवन है यहाँ पर आपका 40 इंटू ओमेगा बेटा कितना आपका 50 है, और बेटा आपकी यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 5। बेटा एल की वैल्यू कितनी आपकी है 5, तो 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा 230 इंटू 25 अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जब से प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1437.5 वोल्ट। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो ऐसा सॉल्व करोगे तो हमारा जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बेटा कितना निकलेगा 1437.5 वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बेटा कितना आपका होगा, सेम बेटा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे आपका। बेटा क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर आपका VC IRMS और बेटा क्या आ जाएगा आपका XC। ठीक है, तो बेटा IRMS की वैल्यू क्या होगी VRMS अपॉन R और इंटू XC, XC बेटा क्या होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा C, है ना। तो VRMS की बेटा वैल्यू कितनी गिवन है आपको 230 अपॉन R, R बेटा कितना है 40, 1 अपॉन ओमेगा बेटा कितना है 50, और बेटा आपकी C की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको यहाँ पर, आपको क्वेश्चन में आपने नोट डाउन की होगी, आपको C की वैल्यू गिवन है 80 माइक्रोफैरेड, मतलब 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं आपका, तो 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा ये, तो 23 अपॉन 4 इंटू 50 इंटू 80 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो इट मीन्स 2 3 1 2 3 4 5 6 अपॉन ये कितना आपको आ जाएगा 200 इंटू 80, तो 3 0 से बेटे आपकी कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ बेटा आपका आ गया 2 3 1 2 3 अपॉन आपका 16। तो प्यारे बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1437.5 वोल्ट। बेटा क्या आ गया आपका, आपके एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 1437.5 वोल्ट। सेम देखिए सेम वोल्टेज है, जितनी वोल्टेज आपकी देखिए इंडक्टर में आपकी बेटा यहाँ पर क्या हुई आपकी ड्रॉप हुई, उतनी बेटा वोल्टेज बेटा क्या होगी देखो यहाँ पर आपकी ड्रॉप हो गई। ठीक है, चलिए, है ना। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका हो गया, है ना। चलिए अब बेटा क्या निकालना है इसके अगले पार्ट में, हमको निकालना है कि जो उसमें कि आपका एलसी कॉम्बिनेशन है उसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा कितना, इसका आपका आंसर है 0 आना चाहिए। खुद देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका VC माइनस VL। तो देखिए VC की वैल्यू आपकी देखो ये निकली आपकी 1437.5 और VL की वैल्यू अभी हमने पहले फाइंड की थी, सेम वैल्यू थी आपकी 1437.5 और बेटा इसका आंसर कितना आपका आ गया 0। तो इट मींस तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बेटा आपका इन दोनों के केस में बेटा वैल्यू क्या निकल गया आपकी 0 हो गई।
तो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 के एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है सभी चैप्टर्स के मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों मस्त रहिए, खुश रहिए बेटा, फिर इसको एंजॉय कीजिए।